यस, कैपिटल बजटिंग टेक्निक में बात करते हैं बच्चों। अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R raised to the power n, where P stands for मैथ्स के फॉर्मूला को हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक में कन्वर्ट कर रहे हैं। अमाउंट जो हमें बाद में मिलेगी वी कॉल इट एज फ्यूचर वैल्यू। इट मीन्स अगर मुझे अपनी प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, मेरा फॉर्मूला बन गया, सामने देखते रहना बच्चों। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 plus R raised to the power n। कैपिटल बजटिंग टेक्निक में इस 1 plus R raised to the 1 को कहते हैं हम CVF टेबल, कैपिटल बजटिंग कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर। Its CVF is called compounded value factor. Now, if we look at this, and before I dictate point number 1, to convert the present value into future value, we have to use a table which is called CVF table। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1। यहाँ तो प्रूव कर रहा हूँ बच्चों, उसी को लिखवा रहा हूँ। देखते हैं बच्चों, कैपिटल बजटिंग टेक्निक का पॉइंट नंबर 1, टू कन्वर्ट द प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बार बार कर करके थक जाओगे, कोई बात नहीं, बट ये याद है वैसे जो अभी बता रहा हूँ। वैसे तेरे काम नहीं आएंगे क्योंकि दोबारा मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट, बट ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे इस बार में। लिखते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, टू कन्वर्ट द प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू। टू कन्वर्ट द प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू वी यूज CVF टेबल। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये आपको तब समझ आएगा बच्चों व्हेन आई विल बी डूइंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ लिखते हैं बच्चों, CVF टेबल में ना बच्चों 2 तरह के टेबल होते हैं। जो लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं उन्हें शायद ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा, 12th में हमने मैथ्स में किया था। CVF ऑफ अ रुपी एंड CVF ऑफ एन्युटी। पर कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर 1 rupee टेबल एंड कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर एन्युटी टेबल। बट व्हेन टू यूज 1 rupee टेबल एंड व्हेन टू यूज एन्युटी टेबल, वो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। CVF 1 rupee table is used when unequal amounts are involved. CVF 1 rupee table is used when unequal amounts are involved. इसको समझाऊंगा बाद में, अभी सिर्फ आप लिख लोगे। CVF 1 rupee table is used when unequal amounts are involved, and CVF annuity table is used and CVF annuity table is used when same amount is involved for a fixed interval of time. When same amount is involved for a fixed interval of time. Now अब बात करते हैं बच्चों, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 plus R raised to the power n is equal to present value. Before I go further, future value upon 1 plus R is equal to present value. I can rewrite it as future value into 1 upon 1 plus R raised to the power n is present value. अब आप लोगों को आज बोरिंग लग रहा होगा ना, थोड़ा सा मैंने किया होगा, जैसे पिछली बार आप लोगों को थोड़ा ठीक लग रहा था, उन लोगों को बोरिंग लग रहा था। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, goes like this. आज इनको थोड़ा सा ठीक लग रहा हो, आपको बोरिंग। So future value into 1 upon 1 plus R is equal to present value. Now in capital budgeting technique we call it as discounting factor, also called present value factor. It means अगर मुझे अपनी future value को present value में convert करना है, तो I have to multiply it with a factor which is 1 upon 1 plus R raised to the power n in
Capital bursting we call it as discounting factor, also called present value factor. तो लिख लेते हैं बच्चों. To convert future value into present value, to convert future value into present value, to convert future value into present value, we use present value factor table. We use present value factor table. To convert future value into present value, we use present value factor table. नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं वैसे ही जैसे उसके लिए लिखा था CVF के लिए. PVF 1 rupee table is used when unequal amounts are involved. PVF 1 rupee table is used when unequal amounts are involved. PVF 1 rupee table is used when unequal amounts are involved. And PVF annuity table is used when equal amounts are involved for a fixed interval of time. सेम जैसे CVF फैक्टर के लिए लिखा था. बात बड़ी सिंपल सी है. प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर वैल्यू टेबल विच इज कॉल्ड CVF, जिसको हम FVF भी बोल देंगे कभी, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. जो CVF लिखा है उसको हम FVF भी बोल देंगे. एंड टू कन्वर्ट फ्यूचर इनटू प्रेजेंट वो यूज PVF टेबल. दोनों के दो तरह के टेबल है, 1 rupee टेबल, एनुटी टेबल. 1 rupee टेबल कब यूज होगा व्हेन अनइक्वल अमाउंट्स आर इन्वॉल्वड, एंड एनुटी टेबल कब यूज होगा व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर. सो व्हाट सो लॉक कर दिया. नाउ कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आगे चलते हैं. मेजर आज हम बात करेंगे जो हमने अब लिखा, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग टेक्निक में मुझे सबसे ज़्यादा यूजफुल पड़ती है फ्यूचर को प्रेजेंट में लाने की. क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो मुझे डिसीजन आज लेना है. जो बातें फ्यूचर को भी है उनको भी मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट. अब सबसे पहले देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स लिखेंगे कुछ. Through those examples, we try to understand कि यार PVF 1 rupee टेबल कब यूज होगा, PVF annuity टेबल कब यूज होगा, कैसे यूज करते हैं, कैलकुलेटर कैसे करते हैं. आधे से ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेटर पर यूज करते हैं, जिसके बाद अपना अपना कैलकुलेटर रख लेंगे. सिखा मैं दूंगा. यस, लिखते हैं बच्चों. एग्जाम्पल 1. Gopu's father, BHOPU, Gopu is said. Next example. Gopu's father promised him. कल पापा का मैसेज आया था, कल मैं तेरी इज्जत उठा ली उठा. हाँ, आपको कहेगा तो दिखा दूंगा व्हाट्सएप पे. Gopu's father promised that he will give him the following amounts in the next 5 years. The following amounts in the next 5 years. Gopu's father promised him, BHOPU, Gopu, that he will give him the following amounts in the next 5 years. Year 1, Year 2 ऐसे लिखते रहो. Year 1 rupee 10,000. Year 2 20,000. Year 3 30,000. Year 4 40,000. And Year 5 50,000. So how much Gopu get in the next 5 years? 1,50,000. हाँ, 5 15. But Gopu wants to know its present value. और फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना. देखते हैं बच्चों. Gopu wants to know
Gopu wants to know what is its present value today. Gopu wants to know what is its present value today, assuming the cost of capital. जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं, एक ही बात है, नथिंग बट डिस्काउंटिंग फैक्टर. Assuming the cost of capital, हम बच्चों को तो पता है बच्चों, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में किया था, बट assuming कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं, बात एक ही है. Assuming the cost of capital called opportunity cost of capital called weighted average cost of capital is 10%. मेरी बारी है बच्चों, आप लोग सुन लेना साथ साथ. I have to convert future into present and the amounts are unequal. So I use this table, 1 rupee table. 1 rupee table as बुक्स में दिया हुआ है. पीछे खोलो जरा बुक एक बार, बाद में शॉर्टकट तो बाद में सिखाऊंगा. पीछे जाओ बच्चों, टेबल नंबर 3 होगा या 1 होगा, मुझे याद नहीं. उस पर लिखा होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1. टेबल देखो, रेट 10% पे मैंने तो रख लिया है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. 10 साल से एक ही एग्जाम्पल है, तो कैसे नहीं रटेगा? ये वैल्यू चेंज हो जाती है, बट रेट 10 ही रखता हूँ. देखा बच्चों टेबल में? टेबल में देखो बच्चों, खुद देखना सीखना है. देख रहा है बच्चों वैल्यू? टेबल ए, बेसिकली इट हैज टू बी टेबल ए. T1. मैंने अभी आपको 3 प्लेसेस और डेसिमल तक लिख दिए. कोई शब्द? तुम कभी नीचे देखते हो, कभी ऊपर देखते हो, कभी नीचे देखते हो, कभी ऊपर. क्लियर है भाई? पक्की बात. बस इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं होता. आपने भी लिखा था ना, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. 1/1 + r इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. वो आपने देख लिया. कैलकुलेटर में कैसे आता है? ये बोल दिया है, वो क्वेश्चन में डिक्टेट तो किया है. यहाँ पे लिखने की जरूरत थोड़ी होती है बच्चों. देयर इज नो नीड टू राइट. लिख दोगे अच्छी बात है पेपर में भी, बट इवन इफ यू डोंट राइट डजंट मैटर, बिकॉज क्वेश्चन ने जो रेट लेने को बोला था आपने वही रेट लिया. वो रेट लिखना तब जरूरी होगा जयेश, जब क्वेश्चन में 2-3 रेट्स दे रखे होंगे. देन आई हैव टू पिक व्हिच वन इज द राइट वन एंड व्हिच वन इज द रॉन्ग वन. ऑलराइट, नाउ ये फैक्टर सबको समझ आ गया. कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो बच्चों. पेपर में अगर वो टेबल देना भूल जाए, होता है इंस्टीट्यूट में ऐसा, उखड़ दोगे, तो आप क्या करोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.1, बेसिकली 1/r यही हुआ ना यार. 1 डिवाइडेड बाय 1.1 दबाओ इज इक्वल टू क्या आया? एक बार और दबाओ, आ गया. एक बार और दबाओ, दबाते जाओ, आ गया. 1 2 3 4 5 सबका आता रहेगा. टेबल नहीं मिले हाउ यू कैन गेट किसी भी रेट के लिए. वो जो रेट है उसको 1 में ऐड करो. लाइक 10% था तो 0.1, 20 है तो 0.2 इज इक्वल टू. पहला इज इक्वल टू पीरियड 1, दूसरा इज इक्वल टू पीरियड 2. आई एम नॉट सेइंग ईयर 1 ईयर 2, आई एम सेइंग पीरियड 1 पीरियड 2. ये बचपन में कभी आपने पढ़ा था. इफ डिस्काउंटिंग इज डन सेमी एनुअली, पीरियड बिकम्स डबल. इसीलिए मैं कभी भी ईयर नहीं बोलता, मैं हमेशा पीरियड बोलता हूँ. वो डिपेंड करता है वेदर कंपाउंडिंग इज एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, व्हाटसोएवर. ये तो अभी सीपीटी में भी आप जो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जिसको हम अंग्रेजी में m/n, m/n बोल देते हैं. Where n stands for number of time compounding is done and m stands for rate. तो डिवाइड हो जाता है ना, जो 12/2 रेट 6% हो जाता है, और उसके लिए m/n ईयर 1/2 2 हो जाता है. और पीरियड कभी करके ईयर नहीं बोलते हैं, पर पीरियड बोलते हैं. सेम लाइक मैथ्स. सो फार सो गुड. अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 90. नेक्स्ट आ गया बच्चों 16529, 529 आ रहा है तेरी कॉपी पे. 22539, 27320, 31050. ये जीरो था.
भाई तूने ये लिखा हुआ, मुझे नहीं पता। मैंने तो एक ऑफिस देखी। 1-2 रुपए की कसम मत खाना यार, हो सकता है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से बच्चों अप टू 2 प्लेसेस, अप टू 3 प्लेसेस, अप टू 4 प्लेसेस, उसकी वजह से गड़बड़ा सकता है। बट एज ऑफ नाउ आपने जो लिखा हुआ मैंने देख लिया। फटाफट लिखने के बच्चों आंसर। पुराने बच्चे नहीं भी लिखना चाहेंगे चलेगा, नए बच्चे जरूर लिखेंगे। कोई मेरे लिए गिरा ना रखा होगा सही नहीं। इतना बड़ा टाइम वेस्ट ना जीएमसीएस कुछ नहीं कर सकते। कल वो पीछे ही भाग गया, इतना तंग कर दिया उसको। क्या नाम है उसका? तांजू करके। फाइनल से पहले करना होता है और ट्रेनिंग से पहले ना। आर्टिकल शिफ्ट नहीं वो तो ओपी है, वो तो ओपी है। ये तो जीएमसीएस 15 दिन का 5 दिन में है ना, 5 दिन में होता है, वो 15 दिन में और एक्सटेंड कर देते हैं। 15 दिन में और चले। मतलब सेम टीचर है, सेम टीचर आते हैं। ये क्या है? वो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम कुछ कर सकते हो, लाइफ में कुछ कर सकते हो। ये पूरा नहीं है। कल ग्रुप डिस्कशन करा रहे थे, इतना शोर हो गया कि वो मेरी बात थी। हमने सीए फाइनल के बाद कराते थे, मतलब सीए बनने के बाद 15 दिन पकाया था हमने। हम दिल्ली आईटी हो जाते आज थे। मैच में इतने तक दो अब दो हो गया ना वो। इससे पहले भी फाइनल से पहले बोलते 15 दिन में कुछ कर नहीं, तो इसलिए मैं 15 दिन और चाहिए। हमें तो नहीं करना था भाई देखो, हेलो बस पटना से आओ, यूपी से आओ तो समझ आता है, दिल्ली और गुड़गांव से जाओ तो पक जाता है। वहाँ पे बेसिकली जीएमसीएस स्टैंड फॉर जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, लाइफ में काम आएगा। हम तो देहात से आए हैं, हम पंजाब केसरी पढ़ते हैं, किस ट्रक ने किसको कुचला। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बराबर। आज मेरा नाम चेंज करके पृथ्वी और जिग्नेश और अर्जुन का नाम लिया हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। सृष्टि टंडन सिस्टर ऑफ रवीना टंडन, वो मत लिख रहा है। सृष्टि टंडन had promised that she will give Rajesh, wow, that she will give Rajesh rupees 1 lakh. Thank you, yaar. Rupees 1 lakh for the next 5 years. Thank you in advance for all the 5 years. जिंदा रहना बस 5 साल के बाद मुझे टेंशन नहीं। That she will give rupees 1 lakh for the next 5 years. राजेश wants to know, obviously पैसे मुझे मिल रहे हैं तो मैं ही जानने की कोशिश करूँगा। राजेश wants to know its present value today. Rajesh wants to know its present value today. Assuming the cost of capital is 10%. सर सीपीएफ की कम हो गया ना कंपैरेटिवली। हाँ सीपीएफ की क्वेश्चन कम हो गया। सीरियल कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 25-30 क्वेश्चन, उस पर 5 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन भी नहीं आता है। वेरी रेयर आए तो आए, बट 4-5 नंबर से ऊपर करना है, मैक्सिमम 7.5 नंबर। ओके कैपिटल बस्टिंग यू कैन गेट a question for 15 marks also. Minimum 7.5, maximum 15, always sure shot. Now इसी क्वेश्चन की बात करूँ मुझे प्लीज लिखना मत, अभी मेरे बच्चे मुझसे समझ आ रहे हैं।
मैं ऐसे लिखता, अगर गधे की तरह लिखता ना, आई रिपीट बच्चों, अगर मैं लिखने बैठता तो मैं गधे की तरह ऐसे लिखता ना, आप ये आंसर मत लिखना, ये समझाने के लिए, और मेरी ये वैल्यूज चेंज हो जाती है और मेरा आंसर आ जाता, सबको पता मल्टीप्लाई करके। बट आप लोग तो मैथमेटिशियन हो, सब में 1 लाख कॉमन है, तो आप ये कर सकते हो 1 लाख इंटू पॉइंट 3.7091 कुछ है, ये कर सकते हो ना। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों ये बन जाएगा 7901 कुछ ऐसी है ना। इस पॉइंट के ये मेरा आंसर आ गया 397,070 राउंड ऑफ 3.791 तक कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। दिस इज कॉल्ड, पता है आपने क्या किया है? ये जो आपने किया है, आप अपने पीछे टेबल में देखो, इसको कहते हैं PVAF। आई रिपीट पुत्र, इसको कहते हैं PVAF। जो मैंने आपको भी क्वेश्चन डिक्टेट किया, उसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस एग्जांपल को, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐड करके मैथमेटिक्स किया, बट आपको मैथ्स भी नहीं करना। अपनी अपनी बुक्स में प्लीज एक बार टेबल देख लो, एटलीस्ट नए बच्चे। टेबल नंबर 2 होगा जिसमें आप 10% पे आप देखोगे पीरियड 5 के लिए आपको डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एनपी, जो मैंने बोला भी था, व्हेन इक्वल अमाउंट इज इन्वॉल्वड। टेबल नंबर 2 में रेट 10% बच्चों 3.5 टेबल बी बेसिकली 3.790 देखा बच्चों। अब अपना कैलकुलेटर अपने पास रखो। जिनके पास तो ये वाला कैलकुलेटर है उनकी लाइफ इजी है, बाकी की लाइफ थोड़ी टफ है। पहले मैं टफ वाली लाइफ बता देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू m प्लस बटन होगा देखो m प्लस। बाद में तेरे को हमेशा प्रॉब्लम रहती है। हो गया चश्मे में देख भी ना। ओके, जो कह रहा हूँ कर लो यार। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू m प्लस बजाते रहो कितनी बार, क्योंकि मेरा पीरियड 5 है। मत देखो कैलकुलेटर पे क्या हो रहा है, वो आपको नहीं समझ आएगा, कंप्यूटर है, आप इंसान तो कर लो बस। इज इक्वल टू m प्लस 5 टाइम्स, देन प्रेस द बटन MRC। आया आंसर? अब दोबारा मत कर भाई, ये वाला पहले हटा दो तो उसके अंदर पड़ेगा 0 है बच्चों। वहाँ पे अगर m लिखेगा तो नहीं होगा। 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू m प्लस 5 टाइम्स एंड देन MRC। आगे आपको m प्लस करने का 5 बारी m इज इक्वल टू mgt। आपके लिए कंप्यूटर एंटर आया बच्चों आंसर। दिस इज कॉल्ड एनडी फैक्टर, जो आप अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हो। इन केस अगर आपको टेबल नहीं मिलता तो घर पे आप टेबल देखने थोड़ी बैठते हो, फटाफट अपने कैलकुलेटर पे कर लेते हो। सो 1 रुपये टेबल में कुछ नहीं करना, 1/1 प्लस r जिस पीरियड का भी चाहिए उतनी बारी ये इक्वल टू दबा लो। वहीं अगर एनोटी करना है तो साथ साथ m प्लस करते रहो एंड MRC। बट जब आप एनोटी कर रहे हो मेक श्योर कि आपकी स्क्रीन पे सिर्फ 0 है, एग्जिस्टिंग m नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग m दिख रहा है MRC m माइनस कर दो, वो हट जाए। हट जाता है बच्चों। अच्छा मैं वो गधे वाला स्टाइल करता हूँ कि m माइनस, वैसे m माइनस तो उसके लिए होता है ना, मेमोरी में प्लस भी चलता रहेगा, मेमोरी में माइनस चलता रहेगा। डन कर 2 K2 1
नहीं हटता लल्ले हो जाता है बस उसमें वो आता है। 2 बार ये बात 2 बार ही ना MRC का जब माइनस कर दो मेरा तो 2 बार सेम बट स्टेप तो 2 ही है यार सेम बट में माना ही नहीं। मैं तो MRC M माइनस 2 बार ये बिल्कुल सही कह रहा है 2 बार ये ऐसा था ओके दिस इज ऑल अबाउट 1 रुपी टेबल कब यूज करोगे और एनुअल टेबल कब यूज करोगे आगे चलते हुए देखते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स capital budgeting techniques called investment decision techniques capital budgeting techniques called investment decision techniques ये वैल्यूज ऐसे लिख तो लेना बट बाद में बच्चों ये भी ऊपर लिख लेना जो आंसर लिख रहे हो आप PVAF टेबल आपने यूज किया आपको ये सारा प्लस करने का जरूरत नहीं है पेपर में फ्रॉम द टेबल यू कैन डायरेक्टली लुक एट द एनुअल टेबल और यू कैन गेट दैट वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम योर कैलकुलेटर डन डन लॉक कर दूं कर दिया बच्चों लिखते हैं बच्चों कैपिटल बजटिंग टेक्निक नंबर 1 NPV मेथड सबसे पहले लिखते हैं बच्चों सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ब्रैकेट में NPV NPV मेथड ब्रैकेट में नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड देसी स्टाइल में बात करें बच्चों बिजनेस में क्या चाहता है प्रॉफिट इज नथिंग बट इनकम माइनस इनकम का मतलब हमारे लिए होगा बच्चों एनपीवी में PVCI where PVCI stands for present value of cash inflow मतलब मेरे बिजनेस को जितने भी फ्यूचर के प्रॉफिट्स आएंगे दे आर कॉल्ड कैश इनफ्लो बट उसकी क्या निकालो प्रेजेंट वैल्यू क्यों क्योंकि डिसीजन मुझे आज लेना है और मेरा प्रोजेक्ट कहता है मेरे प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल इट्स लाइक आई एम गेटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर आई विल बी हायर्ड ओनली फॉर 5 years आई विल गेट द मनी फॉर 5 years but that money I'll get it in future but I have to take a decision so I will convert those cash inflows called future cash inflows into present value and that's why we write PVCI called present value of cash inflow अब इन कैश इनफ्लोस को कमाने के लिए मुझे कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा that's my outflow 90% of the outflows happens today only that's why आप जितने भी क्वेश्चन करोगे उनकी आपकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू होगी बट एट टाइम्स देयर माइट बी सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स व्हिच यू नीड टू डू इन फ्यूचर एज वेल कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट सो अगर आप इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको आउटफ्लो की भी क्या चाहिए प्रेजेंट वैल्यू तो मैं लिख दूं बच्चों माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो which is called PVCI minus PVCO रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया इट मीन इट्स अ प्रॉफिट एक्सेप्ट द प्रपोजल रिजेक्ट अगर नेगेटिव आया आई रिपीट रिजेक्ट द प्रपोजल अगर रिजल्ट इट्स अ लॉस रिजल्ट अगर इज इक्वल टू आया देन विल से शी लव्स मी नॉट और मे बी मे नॉट बी वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इन देयर लाइफ वेदर दे विल एक्सेप्ट द प्रपोजल और नॉट आपको ये ऑप्शन कभी नहीं आता मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा बच्चों जो आपके लेवल इवन सीए फाइनल लेवल पे इक्वल टू हो बट रियल लाइफ में जब हम प्रोजेक्ट की वायबिलिटी चेक करते हैं मैंने 2 प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में ऐसे किए हैं काम तो बहुत कम किया नॉर्मली बट उसमें 2 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें ब्रेक इवन आ रहा था जो डेटा मेरे को अवेलेबल कराया गया था बिकॉज इट इज ऑल अबाउट बजटिंग फोरकास्टिंग जीरो आया then we took some non-financial considerations into consideration to take a decision whether we accept the proposal or not और zero के एक केस में we ended up accepting the proposal and in one case we ended up rejecting this is called equal to जब आएगा you may or may not accept the proposal depending upon other factors like यार मैं 5 साल तो चल कोई बात नहीं ब्रेक इवन पे आ गया is equal to zero मतलब break even point no profit no loss
बट अगर मैंने उस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन कर दिया मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आने दें, क्योंकि अब पता है अब मैं अपनी प्राइसिंग रूल कर सकता हूँ। पहले मैं उनके टर्म्स पे चला था, अब उनको मेरा काम कर पसंद आ गया है, 5 साल के अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं अपने प्राइस डिक्टेट और प्रॉफिट अर्न चल एक्सेप्ट कर लेते लिखी जाएगी। These are called other factors to be taken into mind. दूसरी बात, मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ 5 साल बाद उसकी मार्केट ही खत्म हो जानी है, 5 साल में ब्रेक इवन आएगा, उसके बाद उसकी मार्केट नहीं है, तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ? These are called the other factors. That's why is equal to 0 के सामने हम बच्चे लिख लेंगे may or may not accept the proposal depending on other factors. I repeat, may or may not accept the proposal depending on other factors. चले आगे बच्चों, ये लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक, आई रिपीट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक। पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक करने से पहले चलो नहीं उसी के साथ फॉर्मूला लिखो बच्चों। PI इज इक्वल टू PVCI अपॉन PVCO। PVCI अपॉन PVCO। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक इक्वल्स PVCI अपॉन PVC। अब मेरी बारी, बड़े प्यार से सुनना। पॉजिटिव का मतलब क्या है? PVCI 1.5 लाख है नेट से और PVCO 1 लाख, तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 1.5 लाख माइनस 1 लाख, बस प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो रहा है। वहाँ माइनस टर्म में चल रहे थे, यहाँ अपॉन टर्म में चल रहे हैं। मैंने बोला बच्चों इसका मतलब क्या होगा 1.5 अपॉन 1। ना सामने देखते रहना, बिजनेसमैन की आंखें इसे कैसे देखती हैं? फॉर एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड I get 1 रुपी 50 पैसा। By PVCI का इंटरप्रिटेशन का बात कर रहा हूँ, it's like for every 1 रुपी invested, outflow is investment, I get a return of, oh cool man, let's go for it. So can I say, वहाँ पे हम बात कर रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यहाँ पे हम बात करेंगे मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू। If it is equal to 1, called ये भी 1 होता वो भी 1, for every 1 रुपी I am getting 1 रुपी, I am at break even। 0.9 होता bullshit, for every 1 rupee I get a return of 90 paisa, I don't want to do this because I am into losses। मैं जो पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे थे अब we'll compare it with more than 1, less than 1, equal to 1। so can we write more than 1 accept the proposal, less than 1 reject the proposal, equal to 1 she loves me not। तेरे GMCS का नाटक कब तक चलेगा? 21 4 की छुट्टी है ना कभी, तो फिर से सारे चक्कर मिस कर रहा है। इन्वेस्टमेंट, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, नहीं सुबह का होगा ना 10 बजे हो फर्स्ट हाफ वो तो 10 मिनट लेट भी चला जाएगा। नहीं वो नहीं करते, वो हाफ डे का आके लगा दें फिर वापस शुरू करवा देंगे, वो इसमें नहीं सीधे ना वो लेते नहीं है, पागल है सीरियसली। इसलिए मिस करा सारा का सारा। अरे कोई लेट आया गलती से अटेंडेंस में मांग किया उसने, उसका क्या हाफ डे ना लॉक कर दो, चलते हैं बच्चों आगे लिखते हैं। नेक्स्ट वन पे बैक पीरियड। नेक्स्ट वन पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड
Next one is payback period. जैसे हम अब थोड़ा फनी स्टाइल में बात कर रहा हूँ, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारा, उसने रिवर्स में उसको दे दिया. दिस इज कॉल्ड पेबैक. कि तुमने मुझे दिया, ये तो तुम भी ले लो. सिमिलरली पेबैक पीरियड इन इन्वेस्टमेंट मीन्स, तभी कहते हैं बच्चों के हाथ में उठाना चाहिए, धन्यवाद. पेबैक हो सकता है कभी भी. ओके, सो व्हेन यू इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस, you want your returns to get back to you, and hence the term payback. लिखते हैं बच्चों. By payback period we mean, I repeat, by payback period we mean the time period required to recover the original cost of investment. The time period required to recover the original cost of investment. I repeat. By payback period we mean the time period required to recover the original cost of investment. Bracket में लिख लेते हैं बच्चों. It can be based on discounted cash flows or undiscounted cash flows. इसका क्या मतलब होता है बाद में देखेंगे थोड़ा. It can be based on discounted cash flows or undiscounted cash flows. I repeat, it can be based on discounted cash flows or undiscounted cash flows. ना लिखते हैं बच्चों के एग्जाम पर. Goku Limited wants to undertake a project which requires an initial outflow of ₹1 lakh. Goku Limited, इस नाम चेंज किया. Goku Limited wants to undertake a project which requires an initial outlay of ₹1 lakh. The life of the project is 5 years. The life of the project is 5 years. Initial outlay of 1 lakh. Which requires an initial outlay of ₹1 lakh. The life of the project is 5 years. The expected cash flows during the life of the projects are as follows. The expected cash flows during the life of the project are as follows. लिख लो. Year 1 10,000. Year 1 10,000. Year 2 20,000. मैंने कुछ इंग्लिश में बोला था. द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, आउटफ्लो तो शुरू में बता दिया, तो ये क्या होता है? थैंक यू. वो पेपर में नहीं बताएंगे ऐसे. आप पूछोगे मैम इनफ्लो आउटफ्लो, क्या क्या कर जाके देखिए, तब तो पेपर खत्म हो जाएगा. द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज. ईयर 1 10,000, ईयर 2 20,000, ईयर 3 30,000. भाई पुरानी फिगर्स. Year 4 40,000, Year 5 50,000. उसके बाद देखो बच्चों, I repeat, Year 1 10,000, Year 2 20, Year 3 30, Year 4 40, Year 5 50. Does it make any difference if the cost of investment is 1,20,000 instead of 1 lakh? Does it make any difference
if the cost of investment is 1,20,000 instead of 1 lakh. कोई शक? अब यार वो करते हैं स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। अगर ये मेरा f है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 10,000। और मैं गाना गा दूंगा, यही है राइट चॉइस बेबी। माय पेबैक पीरियड इज 4 years। क्यों? मेरी डेफिनेशन क्या थी उधर? द पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। I end up accumulating 1 lakh by the end of 4 years, and I wanted to recover 1 lakh only because my cost of investment was 1 lakh. So the time period required to recover my original cost of investment is 4 years. My time period is 4 years. अभी भी मेरी बारी है। ये मेरा आंसर हो गया नॉर्मल सिचुएशन का। Now does it make any difference? उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। Does it, ये मैंने क्वेश्चन बोला था ना मुझे, does it make any difference if the cost of investment is 1,20,000? मेरी बारी है। 4 साल में 1 लाख आती है और 5 साल में 1,50। अपने को तो कितना मांगता है बाबा? 20। मैथ्स का यूनिटी मेथड बड़े प्यार से सुनना। पेबैक पीरियड निकालते वक्त कैन आई से 4 साल में कितने पैसे आ जाएंगे? मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट 5th ईयर में कितने पैसे आएंगे? जबकि आपको कितने पैसे चाहिए? आई रिपीट, नेक्स्ट 1 ईयर मतलब 5th ईयर। ये जस्ट 1 ईयर से मेरा मतलब है 5th ईयर। 5th ईयर में मुझे कितने पैसे आएंगे? 50। बट टू रीच माय पेबैक पीरियड आई नीड ओनली 20,000। टू रीच माय पेबैक पीरियड आई नीड ओनली 20,000। So can I do a unitary method? It means I need only 0.4 of a year. ईयर का सिर्फ 0.4 चाहिए। मंथ वाइज पूछोगे तो या 1 ईयर की जगह क्या लिखो? 12 into 20/40 रहेगा भाई, which is क्या कहते हैं अपना 40% अगर करूँगा तो 4.8 months। जैसे भी आंसर देना मैं इसको आउट ऑफ वो बच्चों मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ईयर्स में ऐसे लेने की। So can I say my payback period becomes 4.4 years because I'm just trying to apply that definition which I have dictated. That payback period is the time period required to recover the original cost of investment. 4.4 years। अगर आप देखो इसको 0.4 को डेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 365 कर दो 0.4 को। आपको उसको मंथ में कन्वर्ट करना है, 0.4 into 12 कर दो। So you can convert it at any point of time and that's easier। इसलिए पहले मैं ईयर में निकाल देता हूँ, देन जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे कर देता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कुछ बोलता नहीं है, तो यू कैन लीव इट लाइक दिस दैट यू नीड 4.4 years to recover the original cost of investment। आगे चलते हैं बच्चों। इसके नीचे एक नोट लिख के रख लेते हैं, पिछली बार मैं लिखवाना भूल गया था बच्चों। वैसे तो क्वेश्चन तो कवर हो जाता है बट जो कॉन्सेप्ट खाली रिवाइज करना होता है ना, फटाफट वहाँ से लास्ट टाइम पे हो जाता है, वो याद रह जाता है।
यार पेबैक पीरियड में निकाल रहा हूँ एंड आई हैव टू चूज बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 लिखना नहीं, अभी सुनने को प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 एंड क्वेश्चन सेज सेलेक्ट योर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ PBP और पेबैक पीरियड, जिसमें जल्दी हो जाए मतलब लोअर इट इज तो लिख देते हैं। इफ while selecting the project on the basis of payback period, while selecting the project on the basis of payback period, we will select it on the basis of least payback period. We will select it on the basis of least payback period. DCF का कंपेयर कर आप DCF का कंपेयर नहीं कर सकते, डिस्काउंटेड कैश फ्लो नहीं बचने तो कर नहीं कर सकते, कोई तो इसमें भी कर सकता हूँ। इसमें देखो मैंने अभी जो लिया, मैं छोटे बच्चों का बात नहीं करना चाहता, मैंने यहाँ पे कौन से किया अनडिस्काउंटेड, नहीं मैं मोर ऑफ डिस्काउंटेड कैश का जो आपका आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो कंपेयर करें। इंडिपेंडेंट प्रपोजल है, हर एक का इवैल्यूएशन टेक्निक क्राइटेरिया है, आपको दोनों बेसिस पे आपका डिसीजन सेम आएगा हमेशा, याद रखना। अगर आपका की फैक्टर पैसा नहीं, फैक्टर पैसा नहीं, मतलब मनी इज नॉट द कंसेंट, मनी मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तो हो जाए मेरी, ऐसे गाना गाता है ना वो हनी सिंह कौन है जो भी है, ऐसे ही वैभव अलमारी खोलता है पैसे गिर जाते हैं, तो पैसे की कमी नहीं है। वो कहता है ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जो मुझे पैसा दे दे, ऐसा प्रोजेक्ट जो पैसा दे दे, मतलब एक के बदले 10 पैसे भी दे दे चलेगा, क्योंकि अलमारी में पड़े तो चूहे खा रहे हैं। सो जहाँ मनी कंस्ट्रेंट नहीं होगा वहाँ हर एक जो भी आप मेरे साथ अभी बात कर रहे हैं हर एक का डिसीजन सेम होगा ही होगा, वैल्यू अलग हो सकती है बट सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो सिलेक्शन आएगा दैट सिलेक्शन प्रोजेक्ट विल रिमेन गारंटी, जो मर्जी कर लो। यस बच्चों आगे चलते हैं। अभी तक हम चुपचाप फ्री फंड में लिखते आ रहे थे कैश इनफ्लो कैश इनफ्लो कैश इनफ्लो, बट कैश इनफ्लो आता कैसे है? देसी स्टाइल में तो बोला प्रॉफिट इज कैश इनफ्लो नहीं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक में यू हैव टू कैलकुलेट कैश इनफ्लो इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो हाउ टू कैलकुलेट दैट लिखते हैं बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट कैश इनफ्लोस, हाउ टू कैलकुलेट कैश इनफ्लोस, आई रिपीट हाउ टू कैलकुलेट cash inflows. Let's start with, मेरी बात सुन लेंगे पहले नए बच्चे, साथ साथ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। CFBT called cash flow before tax, अकाउंटिंग टर्म में ये बन जाता है PBDT, एक ही बात है। लेट्स से 1 लाख, कैपिटल बजटिंग में हम कहते हैं कैश फ्लो बिफोर टैक्स, अकाउंटिंग टर्म में हम इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड, अकाउंटिंग टर्म में हम इसे कहते हैं मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 1 लाख। नाउ सबसे पहले क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन, क्योंकि टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन अ फिगर व्हिच इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन अ फिगर व्हिच इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो माइनस depreciation, assuming it to be 10,000, 90,000, ये बन गया उत्तर मेरा क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, कितना? लेट्स से 40%, which is 36,000. So my answer becomes 54,000, which is called PAT, called profit after tax. अब नहीं, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल, पानी का झरना बह रहा है तो बताओ जर्नल एंट्री क्या? डेप्ट टू फिक्स एसेट, कहीं बारिश हुई पैसे की, डज दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कैश? नहीं, बट आपने तो अपना प्रॉफिट निकालते वक्त उसे
घटा कर रखा है, बोलो तो माइनस कर रखा है। पैसा तो गया नहीं, इट्स लाइक मेरी जेब में 1 लाख रुपये पड़ा है, 10,000 मैंने डेप्रिसिएशन का साइड पे कर दिया, साइड पे कर दिया, इधर ही तो पड़ा है, किसी को दिया थोड़ी है, दिया किसी को नहीं दिया, साइड पे कर दिया मतलब इधर कर दिया। हाँ, टैक्स का मैंने भारत सरकार को दे दिया, इस जेब में बचा 54, ये भी तो मेरी जेब है यार, दैट वाली, यानी मेरी जेब में कितना पैसा है, 6। दैट्स व्हाई वी ऐड बैक डेप्रिसिएशन एंड इसको हम बोल देते हैं CF80 called cash flow after tax, which is called cash inflow. We call it as cash flow after tax, which is called cash inflow. मेरी बारी है, चलो। ये बड़ा घटिया स्टाइल है, बट करना पड़ता है कभी कभी। एक और स्टाइल है, how much is your cash flow before tax? How much is your tax? So how much is your cash flow after tax? वो पंजाबी कहते हैं जितनी खोती होती है आप तो कम तो सही, बट वो बड़ा फास्ट हो गया। बट उस फास्ट को करने के लिए भी फॉरवर्ड तो जाना ही पड़ा, जब तक टैक्स नहीं निकालोगे तब तक कर नहीं सकते। तो आपको जब जो टेक्निक अच्छी लगेगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो मुझे भी अच्छी लगती है, मैं उस हिसाब से कर दूंगा। तरीका मुझे दोनों आने चाहिए, लाइक CF80 will be equal to CFBT minus tax as per this example. And that is how we calculate cash inflows. Long cut, short cut. अब आप आगे बढ़ो। छोटू चार्जर जल्दी चार्ज करता है, कंपैरेटिवली फास्टर। ये 8 आवर का ही चलते हैं। पता नहीं भाई, उसके चार्जर के ऊपर तो लिखा हो, डब्बी पे तो लिखा हो, डब्बे में आया था वो 7:45 मिनट्स, तो वो तो 9 घंटे हो गए उसके बाद। ये पॉसिबल अब तो बैटरी है चिल मार, वो 4 घंटे के लिए लगते जो 8 घंटे वाला है। वो जो कल लगाया था मैंने, एक यहाँ पे चल गया था थोड़ा सा, कल मैंने 1-1.25 घंटा लगाया था, फिर मैं घर चला गया था। अभी चार्ज हो रहा है, आई थिंक 2.5 से 3 घंटे में हो गया। अभी दो मतलब उसमें ना वो पॉइंट्स बने हुए 1 2 3 3 पे फुल हो जाएगा, तो सेकंड पॉइंट चल रहा है उसमें। बैटरी ऊपर से नीचे निकल जाती है और ये चार्जर ये वाली बैटरी चार्ज करेंगे। हाँ जी, अब ये सिस्टम बेकार हो गया, बट बैकअप रहेगा क्या दिक्कत है? पूरी की अच्छा वो अलग से चार्जर करता है। अलग से खरीदा है, पैसे दिए भाई। लेकिन ये तो सेपरेट डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो आएगा ही फायदा इसका। हाँ, डिग्री चार्जर हो जाएगा आगे से नहीं। बहुत 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 slow। रात को लगा के जाऊँगा, अगली रात को पूरा होगा। डेटा ट्रांसफर वो तो स्टूल रख के, हाइट है नहीं मेरी, तो स्टूल रख के काम करता हूँ। सही बात बताओ, जो छोटी सी वाला से कर पॉज करोगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी 8 आवर तक। मतलब आप ये कह रहे हो कि कभी जैसे रात को 8 आवर्स वाली बैटरी लगा के छोड़ जाऊँ हाँ चार्जिंग के लिए, इसी पे हो जाए। हाँ हो जाए, फिर क्या है वो चेक हो जाएगा। बट बच्चे इसकी 2 घंटे की बैटरी के लिए तो पूरी रात लगा लेता है, उसके लिए तो दिन और रात दोनों लगा देगा। सुबह चाहिए होगी ना अल्टीमेटली। डन, ये लिख दिया बच्चों सबने? ओके, नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन लिखते हैं आप छोटा सा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। Evaluate the proposal. Evaluate the proposal. पूछाना होता है। Cost of the project is 3 lakh. लिख ही नहीं रहा, सुबह से बैठे हैं, चंपक पड़े जा रहा है, लोड पोट। Cost of investment is rupees 3 lakh.
Life of the project is 4 years. डेप्थ तो सेम है। Depreciation rate is 10% SLF. SLF मतलब बच्चों स्ट्रेट लाइन में 10% SLF. The cash flows from these projects during the life are, जब मैंने बच्चों कैश फ्लोज बोल दिया अमोल, by cash flow we mean cash inflow. It means again मैं आपको CFAT दे रहा हूँ, आपको CFAT कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं. The cash flows for this project, आपने इसकी बात लिखा होगा ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स, मैंने जान के नहीं बोला, क्योंकि अगर कैश फ्लो मैं बोल रहा हूँ we assume by cash inflow we mean cash flow after, जब तक वो खुद ना बोले कुछ और है तो मुझे अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब करने की, इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा सीधा वैल्यू दे रहा हूँ. The cash flow from this project during the life are 79,000, 96,000. ये ईयर वाइज है तो लाइफ में कितनी बोली? 4 1,25,000 and 1,75,000. Correct. And 1,75,000. याद रखना, मेरे पास यहाँ क्वेश्चन नहीं है, चेंज कर दिया, मैंने ले रखा. Cost of project is 5 lakh. Cost of investment is 3 lakh. Cost of investment is 3 lakh. Now, assuming the opportunity cost of capital, assuming the opportunity cost of capital, why don't solve it? Assuming the opportunity cost of capital is 10%. मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पे सौरभ से, उसने कुछ भी नहीं बोला ना बच्चों, प्रपोजल को कैसे इवैल्यूएट करूं. सर मुझे तो 3 फॉर्मूला आते हैं, हाँ वेक्टर को 3 आते हैं अभी तक, एनपीवी, पीआई एंड पे वैल्यू. फॉर एडजस्टमेंट डिसीजन पर्पस सृष्टि, एज ऑफ नाउ वी नो 3 फॉर्मूलास, एनपीवी, पीआई एंड पे वैल्यू. क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा we will always do it by NPV method. ये by default rule है. क्वेश्चन जब भी इतने साइलेंट होगा we will always do it by NPV method. NPV method का फॉर्मूला क्या था? PVCI minus PVCO. तो अपना पहला टारगेट है PVCI निकालना. PVCI कुछ नहीं है पुत्र, जो आप अभी तक सीख रहे थे सुबह, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, उसी को तो कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. हाँ, टेबल कौन सा यूज करूंगा, 1 रुपी या LP? क्योंकि माय इनफ्लोज आर नॉट कांस्टेंट थ्रूआउट द लाइफ. तो मैंने भी लिखा बच्चों पीरियड, अब मैंने ये लिखना छोड़ दिया, वो शुरू में लिख रहा था पीरियड 1 2 3 4. अमाउंट कितना था बच्चों फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट. अच्छा बच्चों मैं ना अब तो 3 प्लेसेस और डेसिमल तक ले रहा हूँ. अभी आपकी बुक में वो गाना गा लेता है, जब तक है जान, मतलब कैलकुलेटर में जितनी फ्रैक्शन तक आ रही होती है ना टेंस, वो वहाँ तक सॉल्व करता है. तो काला साहब की बुक से आपका तभी आंसर टेंस. ओके 0.909, 0.826, 0.751 एंड 0.683. कितना आ गया मैं बता रहा हूँ, कितना दिखा रहा एक बचा 71818 81 79339 93875 तो मेरे को 19175 ये पूरे वाले 19175 लास्ट सेक्शन में 11952 इनमें ही है, इसमें मेरा इसमें भी नहीं आ रहा. 11952 था 525 आंसर आपने आपके स्कूल में ये सिलेबस में आया है, ये बहुत बार वाला चैप्टर है. फाइनल के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा पुत्र प्लीज, मैंने बोला जिनका हाफ ईयरली में आ रहा है ये भी फास्ट फॉरवर्ड करा रहा हूँ ताकि हाफ ईयरली की उनका सिलेबस ना छूट जाए. आई एम डूइंग इट अगेन आल्सो. ओके
लास्ट हाँ, वन 1195 है। हाँ लास्ट वाला 119525 सेकंड वाला भी 7 सेकंड वाला भी ऊपर 96 आएगा 1 डिवाइड बाय 1.1 फर्स्ट वाला भी 4 0.683 का सॉल्व करना है 0.683 into 1,75,000 119,525 तुम्हारे मेरी आपको पता लग गया वैभव ने क्या किया सारा कैलकुलेटर पे किया तभी करके मैंने आपको 3 प्लेस और डेसिमल तक लिखा हूं ना बच्चों देखो जब आप अप टू 3 4 और अप टू लास्ट प्लेस तक जब तक ये जानना लगाना होगा ना सड़ेले हीरो का फटा पोस्टर निकला हीरो कौन शाहरुख खान तो आंसर चाहिए मिल जाएगा तो काफी है हाँ 400 का रेफरेंस हाँ वो आएगा बच्चों तो तभी करके पेपर में लिखा जाता है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल अप टू 3 अप टू 4 तो वैभव ये एक बार बच्चों आपको इसके हिसाब से बता दो मैं बताता हूं हाँ बोलो 71811 718 हाँ बच्चों 79296 296 93875 हाँ जी और 119525 अब इसका टोटल बता दे 3645707 365 3645707 तो बच्चों आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है समझ आ रहा है सारा कैलकुलेटर में तो पता नहीं 7-8 डिजिट तक जा रहा है बच्चों फ्रैक्शन और मैंने यहाँ पे लिखा आपको 3 तो वो डिफरेंस आएगा तो पेपर में हम देख लेंगे कब कौन सा करना है पेपर में तो मैं सॉरी पेपर में तुमने दिमाग ही नहीं लगाना है पेपर में वो खुद ही बच्चों टेबल आपको देते हैं टाइम्स तो टेबल में अगर 4 प्लेसेस और डेसिमल तक दिया तो 4 तक सॉल्व करूंगा 3 तक दिया तो 3 तक नहीं तो अगर नहीं दिया तो लिख देते हैं इट शुड बी सॉल्व्ड अप टू 2 प्लेसेस और डेसिमल वो खुद बोल देते हैं तो वहां टेंशन नहीं आएगी साहब की बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी वहां हमें जब तक एहसान भी करना पड़ेगा कभी कभी ये मेरा क्या बन गया पीवीसी है अब मेरी बात सुनो मेरी जेब में आज 1 लाख रुपए पड़े हैं शाम तक क्या किसके 90,000 रुपये हो जाएंगे चोरी नहीं हुई है कोई तो कहना से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ पीरियड 0 इज ऑलवेज जैसे देखो फ्यूचर की वैल्यूज को प्रेजेंट में ला रहे हो तो डिस्काउंट हो रही है ना इसका मतलब पता है क्या है जिन बच्चों को नहीं पता मैं दोबारा बताता हूं आज से जो 1 साल बाद 1 रुपया मिलेगा इफ बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 10% वो आज के 90 पैसे के बराबर आज से 2 साल बाद जो मुझे 1 रुपया मिलेगा वो आज के 82 पैसे के बराबर है दिस इज व्हाट दिस डिस्काउंटिंग टर्म मींस इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो मेरे दादाजी कहते थे हमारे जमाने में तो 40 रुपए किलो देसी घी आता था आज 200 रुपए किलो यानी दादाजी के जमाने में बैठ जाऊं और मुझे पता लग जाए कि मेरे जमाने का 200 है तो क्या हुआ उस जमाने का 200 दादू के जमाने का फ्यूचर को प्रेजेंट अगर दादू के हिसाब से देखो दैट्स व्हाई फ्यूचर को जब आप प्रेजेंट में लाते हो वैल्यू गेट्स डिस्काउंटेड बट मैं कह रहा हूं मैं तो आज डिसीजन ले रहा हूं वो जो इन्वेस्टमेंट की है मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना था बच्चों वो तो आज की है उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या वो तो आज ही की वैल्यू है मान कहने का मतलब जब मैं यहाँ पे बच्चों पीवीसीओ लिख रहा हूँ आई एम सेइंग 3 लाख into 1 बिकॉज इन्वेस्टमेंट मैंने आज की है हाँ इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में की होती तो मुझे उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कुछ क्वेश्चंस में करेंगे नॉट इन ऑल क्वेश्चंस बट इन सर्टेन क्वेश्चंस विल हैव इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम देन इवन फॉर इन्वेस्टमेंट आई हैव टू फाइंड आउट इट्स प्रेजेंट वैल्यू इफ आई एम यूजिंग ईदर एनपीवी टेक्निक और पीआई टेक्निक क्लियर है बच्चों मेरी बात सो माय पीवीसीओ बिकम्स अभी जो मैं करण को समझा रहा था करण को बताने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को करण मुझसे पूछ रहा था मैंने इसको बोला था बच्चों तब मैंने आपसे बात नहीं की थी जिस मर्जी मेथड से कर लेना अगर पैसे की शॉर्टेज नहीं है मेरा आंसर तीनों अप्रोच से यस है तो यस ही रहेगा लाइक माय एनपीवी इज पॉजिटिव आई विल एक्सेप्ट द प्रपोजल इसी क्वेश्चन को अगर मैं पीआई से करने को कहूं दें व्हिच इज पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ कितना आ गया मतलब ग्रेटर देन 1 मैं नहीं कर रहा सॉल्व अगेन एक्सेप्ट द प्रपोजल आज थोड़ा मजे लेने को मन कर रहा है ये 2 मैंने कर दिया ना आप तो लिखो पे बैक पीरियड निकाल के दो बट इस बार पे बैक पीरियड देवांशी कौन सा निकालेगी उत्तर डिस्काउंटेड क्योंकि मैं कैश फ्लो डिस्काउंटेड कर चुका हूं दिस इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट असम्पशन अब मुझे पे बैक पीरियड अनडिस्काउंटेड नहीं निकालना मान लो मैंने लिख के दिया है यू हैव टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड not on the basis of cash flows but on the basis of discounted cash flows निकालोगे आप इंतजार करूंगा मैं पहले आप इसको नोट कर लो उसके बाद हम 2 क्वेश्चन करते हैं मतलब डिस्कस करते हैं यू जस्ट डू दैट पार्ट पे बैक पीरियड जो मैंने बोला
3.46 मुझे नहीं पता पेपर पीरियड बता दो आई हैव नो आइडिया अच्छा मैं समझ गया क्या करोगे भाई कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए और कुछ नहीं ऐसे जब डिवाइड कल की मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं करा पा रहा था भाई बैटरी बूटरी थी इसलिए मैंने आज देवांशी से रिक्वेस्ट करके उसकी कॉपी मंगवा दी मैंने कल जो भी किया और रेजोल्यूशन का जो भी अभी तक हुआ देवांशी को छोड़ के उसकी कॉपी की फ़ोटो खींची या फोटो कॉपी करा और कल की क्लास में पढ़ के आ जाना जो स्टार्टिंग में डाउट होगा पहले आपका डाउट ले लूँगा अदरवाइज कंटिन्यू करूँगा मैंने जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना था कल मैंने जान के स्टार्ट नहीं किया मैंने लेकिन अदर वे से किया हुआ जैसे मर्जी है ये वो बता दो बिल्कुल पता नहीं चले से मैं अभी जो बताऊंगा ना बस वैसे ही करना पेपर में प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात मैंने कैलकुलेटर सर ऐसा भी तो होता है कि अगर 2 मिनट हम इवैल्यूएट कर रहे हैं उसमें लोअर एलपीवी का बेटर आया बट एक में पेबैक पीरियड बेटर है कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट ओके आईआरआर थोड़े दिनों आया बाद अच्छा आया सर वो आया में ज्यादा अलग दिक्कत है तो ज़्यादा क्लास लेना ना आराम से चलेंगे कोई जल्दी नहीं उसमें दो आंसर है चले आगे बच्चों लॉक कर दें इसको नाउ इसी क्वेश्चन में मुझे पेबैक पीरियड निकालना था कोई एक बच्चा मेरी हेल्प करते रहना पेपर की प्रेजेंटेशन की अगर मेरे बच्चे बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिख देना क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू यानी इनके बेसिस पे डिस्काउंटेड कैश फ्लोस इसको प्रेजेंट वैल्यू को मैं ये भी तो कह सकता हूँ डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोस इस प्रेजेंट वैल्यू को पुत्र सृष्टि में ये भी तो कह सकता हूँ बच्चों डीसीएफ कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लोस अब मैं पेबैक पीरियड इस बार डिस्काउंटेड कैश फ्लोस में निकालना चाहता हूँ यस पहला 71811 ऐड करके बताओ कितना है पुत्र एक बच्चा बोल रहा है 155 तीसरे वाला बोल पुत्र 44982 हाँ? 244 अब मैं रुक गया बच्चों क्यों रुक गया क्योंकि चलो ऐड भी करोगे पेपर में जरूरत नहीं है ऐड भी करोगे दैट विल अमाउंट टू मोर देन 3 लाख अपने को तो 3 लाख चाहिए तो पेपर में सीधे कराना पेबैक पीरियड जो सिखा रहा था 3 years plus 1 into 119 sorry 1 into मैं बता रहा हूँ 3 lakh minus 244982 55018 पैसे अभी भी कमाना बाकी है टू रिकवर माय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 1 into 55018 upon 525 किसी को कोई शक इस बार डायरेक्टली कर दिया बच्चों यूनिटरी मेथड जैसे पहले सिखाया था भाई 3 साल में इतने पैसे कमाए कितने पैसे और कमाने हैं इतना चौथे साल में मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ 1 ईयर का 119525 तो कितने साल में इतना दिस इनटू दिस अपॉन दिस यूनिटरी मेथड पिछली बार गधे की तरह लिख के बताया था डायरेक्टली लिख दिया समझ आ रहा है भाई अब ये मेरा आंसर आ गया जो बच्चे बोल रहे थे 3.46 ही approximately so my payback period is again I will accept the proposal yes Karan I will accept the proposal reason being 4 साल लाइफ है 4 बोतल वोडका में बाकी जो वोडका बचा है उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है I have already recovered my original cost of investment in 3.46 years so the remaining part of the year will give me pure profit representing the positive portion of NPV representing the more than one portion of PI तो आप डिसीजन मेकिंग किस मर्जी के बेसिस पे कर लो योर डिसीजन मेकिंग विल रिमेन सेम जब तक बात बारिश कर दो पैसे की जब फंड्स आर द की फैक्टर बन जाएंगे तब देखेंगे अपन भी क्या करेंगे उन केसेस में पीआई टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होती है टेक्निकली पीआई टेक्निक यूज होती है व्हेन फंड्स आर द की फैक्टर क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या आती है फॉर एवरी रुपी इन्वेस्टेड
तो ब्रेक लेने का होगा। सो व्हाट्स ओवर लॉक कर दूं, चलते हैं आगे बच्चों। सही प्रोजेक्ट का आपने कॉस्ट फाइल कर दी वो बिना हाँ कॉस्ट प्रोजेक्ट फाइल कर दिया ना नहीं 3 लाख बोला, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोला था नहीं कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं बोला, बोला ना बोला था नहीं बोल सकता नहीं लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 4 years लिखा है ऐसा नहीं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। यार थोड़े शॉर्टकट मारता हूं। ओके, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,50,000। सर सेम बोल रहे हैं। The life of the project is 3 years. Cost of investment. The cost of investment is ₹1,50,000. The life of the project is 3 years. Virgo is doing it first time with me. जहाँ समझना है मुझे स्लो करना है, इन लोगों के चक्कर में पड़ना, और आप लोगों को थोड़ा कम भी समझना चलेगा बीच में चैप्टर में कहीं पर, क्योंकि कुछ चीज़ें पिछले चैप्टर में नहीं होगी, वो मैं थोड़े टाइम की वजह से कल बोल रहा था, थोड़ा टाइमिंग रट्टा मार लो। जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे आपको जैसे आप कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, वो इनको भी ऐसी नेक्स्ट टाइम कुछ वो क्लियर हो जाएगी। यस, द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1,50,000. Sorry, cost of the project is 1,50,000. The life of the project is 3 years. The cash चेंज करना है 5 नहीं 3 years बोला, क्या हो रहा है? the life is 3 ही बोला। The life of the project is 3 years. The cash flow before taxes, इस बार मैंने बोल दिया, the cash flow before taxes is 80,000, 1 lakh and 1,20,000 respectively. 80,000, 1 lakh and 1,20,000 respectively. The company follows S&M method of depreciation. The company follows S&M method of depreciation. Opportunity cost of capital is 10%. Opportunity cost of capital is 10%. I repeat, opportunity cost of capital is 10%. Per annum. नहीं, opportunity हाँ ठीक है. Opportunity cost of capital is 10%. Opportunity cost बोलो, required rate of return बोलो, discounting factor बोलो, WACC बोलो, बात एक है. Evaluate the proposal. Evaluate the नहीं किया. और depreciation Depreciation rate का बोल तो नहीं है, state line method of depreciation है 10% per annum. cost of capital 10% बोलेगा. State line method of depreciation at 10% per annum, मेरी गलती बच्चों. State line method of depreciation, I repeat, state line method of depreciation at 10% of per annum, and life of the project 3 years, cost of investment 150 blah blah. मेरी बारी है बच्चों, प्लीज सुनना. आप आंसर मत लिखना, पहले मेरी बात सुनना. मैंने आपको CFBT के 2 फंडे बताए. दूसरा फंडा क्या कहता है? CFBT माइनस टैक्स इज CFBT, और टैक्स ही नहीं है तो CFBT है वही मेरा लंबे वाले चक्कर में क्यों पड़ो. इसीलिए सिखाया शॉर्टकट, जब जिससे मेरा काम जल्दी हो जाए. अपन भी गाना गा लेंगे सलमान की तरह, अपना काम बनता पाठ चले. तो CFBT माइनस टैक्स इज CFBT. तो द क्वेश्चन जस्ट ट्राइंग टू गुमराह यू. तो आपको कुछ नहीं करना. Period 1, 2, 3 amount CFBT becomes, because there is no taxes. क्वेश्चन खत्म हो गया. उत्तर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया ना दिया तुम्हारे किसी काम का ही नहीं. ये कितना है बच्चों? 80,000. दिस इज 1 lakh. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% है ना. अब मेरे बच्चे समझ आ रहे हैं. फाइनल आंसर बता देना बच्चों क्या आ रहा है, जस्ट टू सेव टाइम. आंसर 4 5 5 4 5 4 2 4 5 4 7 नहीं आता.
2 4 5 ये मैंने अभी वापस सॉल्व किया है कि डबल 4 0 बच्चों ये पॉइंट को तुम वो कर रहे हो ना कैलकुलेटर पे डायरेक्ट। मैं वो 3 प्लेस कर रहा हूँ। अभी 2 Three press it. डबल 4 0 24544 डबल 4 0 हाँ डबल 4 4 हैंड राइटिंग minus PVCO. My PVCO is how much? दाग अच्छे हैं, बोले तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, बोले तो एक्सेप्ट द प्रपोजल। आयुष आज एक छोटा सा काम जरूर करेंगे, इस कैमरे से मथा मारेंगे, इसमें वाईफाई का ऑप्शन है, अगर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा ये लैपटॉप से तो मेरा डेटा डायरेक्टली ट्रांसफर हो वो पाएगा। तो जाएगा बट प्रॉब्लम है अगर वो अपलोड तो यहाँ से कर लेगा वो आपका डेटा चार्जेस में नहीं जाएगा, डाउनलोड का तो जाएगा नहीं जाएगा। Upload तो नहीं जाएगा। It's just using the router, I'm not using the broadband connection. भाई क्या राउटर में जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ये होना चाहिए टेक्निकली इंटरनेट तो यूज नहीं किया आपने। राउटर में गया, राउटर से यहाँ गया। नहीं तो यहाँ से डाउनलोड कर रहा है। एक बार करके देखते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्लान बहुत बड़े वाला ले लूँगा, क्या होगा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मेरा वो भी झंझट खत्म हो गया, मेरे को ये रोज बट आपको बोला था ना आधे का यूएसबी Sir, में वो जो स्पीड आती है वो 25-30 एमबी पर सेकंड आती होगी कॉपी जब मैंने तो ध्यान नहीं दिया। इतनी ये आती time है, of जैसे नहीं आती है। उसमें आपको इंटरनेट स्पीड 2 Mbps आएगी फास्ट है। बहुत कम है मतलब बहुत से बहुत लोग time आ रही है। सर डाउनलोड स्पीड से प्रॉब्लम नहीं है ना, अपलोड स्पीड से आपका बैंडविड्थ तो होगा स्लो ही होगा, हाँ अपलोड और स्लो होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ राउटर है, अगर आप राउटर ढंग का ले लो तो हो जाएगा। इंटरनेट इंटरनेट अगर हाँ अगर ये वाईफाई डायरेक्ट दिस इज नॉट मीनिंग ऑफ वाईफाई ऑफ इट्स ओन, इट्स वही बात देख यूजिंग रहे हो। वाईफाई से मीडिएटर राउटर क्योंकि कल ना ये ऑप्शन मांग रहा था लैपटॉप में, आई नोटिस वाईफाई रिकमेंडेड टू ट्रांसफर द डेटा एंड ऑल, तो मैंने अभी डिसाइड प्लस अगर वाईफाई है तो आप उसको ऑटोमेटिकली बाद में कभी भी लगा के छोड़ दो, फिर रिकॉर्ड करते हो। आप एक बार देख लो, ट्राई करके अगर हो जाता है वो चीज मैं उसी लिए देख रहा हूँ बच्चों, मेरा ना शाम का टाइम 1-2 घंटे निकल जाता है। ऐसे क्या है कि कनेक्टिविटी में मैं साथ के साथ ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्लास कैन कीप ऑन गोइंग, तो मेरा वो टाइम बच जाएगा। मेरे शाम के 1.5 घंटे में उस दिन रात को 10:30 बजे गया हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि डेटा ट्रांसफर करना था। 9 बजे क्लास खत्म होगी तो 9 से 10:30 बैठा था, वो बात लगे काम और भी कर लिए थे बट अननेसेसरी फटीग हो जाती है। यस, आगे लिखते हैं बच्चों, कुछ पॉइंट टू रिमेंबर। ये हमने बेसिक आइडिया दिया अबाउट कैपिटल बजटिंग चलेगा कैसे चलेगा, ये भी स्टार्टिंग है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर आई डू अच्छे वाले क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले कुछ पॉइंट टू रिमेंबर लिखने हैं बच्चों। इफ मोर देन वन प्रपोजल, पॉइंट टू रिमेंबर की फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। इफ मोर देन वन प्रपोजल, प्रपोजल नहीं होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए। इफ मोर देन वन प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन, then they can be categorized as follows. If more than one proposals are under consideration, then they can be categorized as follows. I repeat, if more than one proposals are under consideration, they can be categorized as follows. Now, A point, मतलब next heading डाल दो कि इसकी सब हेडिंग आ गई है, नेक्स्ट जैसे भी देखना है नेक्स्ट लिखते हैं, इसी के अंदर आएगा बट इसी मेन टॉपिक के अंदर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, आई रिपीट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स लिखते हैं बच्चों। टू proposals are said to be mutually exclusive. Two proposals are said to be mutually exclusive if the acceptance of one outrightly rejects the acceptance of other. इसको चेंज कर सकते। If the acceptance of one outrightly rejects
the acceptance of other. एक टाइम पे एक समझ गया ना क्या कह रहा हूँ? So that is what it means. If you get two proposals, A and B, either you accept A or you accept B. If you accepted A, don't look at me. चलते हैं from the point of view of decision making. देखो ऐसे ही याद रहेगा, वैसे तो याद रहता नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सप्रेस वैसे बात याद रखने का तरीका है भाई। अब जैसे कल राहुल को बोला पहले कुछ होता दिखा रहा है फिर मालूम है तेरे को नहीं। From the point of view of decision making, from the point of view of decision making, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ करते हुए इसी पॉइंट बच्चों पहले तो हमने ये लिखा कि मोर देन वन प्रपोजल है मेन हेडिंग, ठीक है, दो प्रपोजल्स हैं। अच्छा उसमें भी प्रपोजल्स कैसे हैं? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल। व्हाट आर दे? कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ वन आउटराइटली रिजेक्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर, ठीक है। इसके अंदर भी अब देखते हैं डिसीजन मेकिंग कैसे है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। अब कैटेगराइज किसको कर रहा हूं बच्चों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल को। दैट्स व्हाई नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिख रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। इसका सब पॉइंट लिखते हैं बच्चों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैविंग इक्वल लाइफ। इसकी फर्दर कैटेगराइज के अंदर इसका सब पॉइंट लिखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैविंग इक्वल लाइफ्स। लिखते हैं बच्चों इसके लिए ये क्या लिखता है खुद ही दिमाग लगाते हैं। अब इसके लिए लिखते हैं बच्चों एरो बना के लिख देते हैं डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एनपी। डिसीजन विल बी टेकन, कहीं मैं गलत बोल रहा हूं तो आयुष करेक्ट कर देना। डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है, सबको पता है हायर इट इज बेटर इट इज। इसके लिए अब एक नोट लिखते हैं बच्चों इसी पॉइंट के लिए जो चल रहा है कंटिन्यूएशन में, या एरो बना के फर्दर लिख लेते हैं इसी का कंटिन्यूटी का एक पॉइंट। इफ इन ए गिवन क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, if in a given question information is available with respect to outflows, if in a given question information is available with respect to outflows, मतलब एनपीवी निकालने के लिए तो करंट मुझे क्या चाहिए पुत्र? पीवीसी आई भी चाहिए और पीवीसी ओ भी चाहिए। पीवीसी आई के लिए कैश इनफ्लोज भी चाहिए, बट क्वेश्चन मुझे आउटफ्लो बताया जा रहा है। मतलब कि बिजनेस में मशीन इतने की खरीदूंगा, रिपेयर इतना, सैलरी इतना दूंगा, ये इतना अगले साल, सिर्फ आउटफ्लोज दे। कोई बात नहीं, मैं उन आउटफ्लोज का क्या निकालूंगा? पीवीसीओ। और पीवीसीओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिल क्या कहता है? हायर लोअर इट इज, क्योंकि आउटफ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कम होगा खर्चा उतना अच्छा। तो देखते हैं बच्चों, इफ इन अ गिवन क्वेश्चन information is available with respect to outflows only, comma, then the decision will be taken on the basis of, then the decision will be taken, I repeat, if in a given question information is available with respect to outflows only, then the decision will be taken on the basis of PVCO. PVCO. अरे भाई हैप्पी फ्रेंडशिप डे यार तुम सबको। पता नहीं अभी मैसेज आया तभी कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी नहीं पता। चल दोस्ती मुबारक ऐसे ही बोलेंगे हिंदी में, मुझे यस। डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पीवीसीओ, और पीवीसीओ के लिए क्या है बच्चों ब्रैकेट में? लोअर इट इज बेटर इट इज, लोअर इट इज बेटर इट इज। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बच्चों
इंडेक्स हेडिंग मतलब जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल हैविंग इक्वल लाइफ था, अब वैसे ही है। जैसे अभी हमने लिखा था बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल हैविंग इक्वल लाइफ, अब नेक्स्ट ऐसी एक हेडिंग बनाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैविंग अनइक्वल लाइव्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैविंग अनइक्वल लाइव्स। एरो बना के लिखते हैं बच्चों। Decision will be taken as follows. Decision will be taken as follows. Decision will be taken as follows. Case 1. If we can calculate NPV, by saying this सौरभ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन में इनफ्लोज भी दिए हुए हैं और आउटफ्लोज भी दिए हैं। If we can calculate NPV, decision will be taken. If we can calculate NPV, decision will be taken on the basis of equivalent annual NPV. Decision will be taken on the basis of equivalent NPV, ब्रैकेट में लिख देना EANPV. Decision will be taken on the basis of equivalent NPV, ब्रैकेट में लिख देना बच्चों EANPV. which is calculated as follows. NPV divided by present value annuity factor at the rate, जो भी उसका रेट होगा प्रेजेंट वैल्यू, रुपी फैक्टर नहीं एनुटी फैक्टर, उसका भी रीजन बताऊंगा बच्चों आपको। लेमन सेंस में तो अभी बता सकता हूँ बच्चों, इसकी लाइफ 5 साल के प्रोजेक्ट की, इसके प्रोजेक्ट की लाइफ 7 साल। इन दोनों के प्रोजेक्ट जो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, मैं डिसीजन कैसे ले लूँ कि कौन अच्छा है? दे आर नॉट इक्वल। इक्वल है तो मैं एनपीवी के बेसिस पर डिसीजन ले रहा था। जब प्रोजेक्ट इक्वल थे मैं एनपीवी के बेसिस पर डिसीजन ले रहा था। अब प्रोजेक्ट अनइक्वल है। आपके प्रोजेक्ट से जो मैं पैसा कमाता हूँ एनपीवी वो 5 साल में कमाता हूँ, तो डिवाइड बाय 5, ऑन एन एवरेज कितना कमाता हूँ। आपके प्रोडक्ट से जो मैं एनपीवी कमाता हूँ मैं 7 साल में कमाता हूँ, तो डिवाइड बाय 7 पर एवरेज करना। ये तो वो सिंपल एवरेज, बट कैपिटल बजटिंग टेक्निक में एवरेज किया जाता है नॉट विद द नंबर ऑफ इयर्स बट विद द एनुटी फैक्टर ऑफ दोज इयर्स। क्योंकि जो आपने वैल्यू निकाली है, वो आपने फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू टेबल। तो कहता है उस टेबल जितने साल का आपने टेबल लिया है उसका एनुटी फैक्टर यूज करो। इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 7, दे से डिवाइड बाय एनुटी फैक्टर ऑफ दैट ईयर, ऑफ दैट लाइफ। सो दिस इज PVAF एट द रेट ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। मेक सेंस ऑल्सो बच्चों? आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट 5 साल 7 साल डिसीजन लेने के लिए डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 7 एवरेज करना। बट यहाँ 5 और 7 बोल रहा हूँ, कैपिटल बजटिंग में उसे 5 और 7 नहीं कह सकता क्योंकि एनपीवी बेस्ड था डिस्काउंटेड वैल्यूज पे। तो आपको उसका एनुटी फैक्टर चाहिए, उसके अंदर आपने एनुटी तो यूज किया इनडायरेक्टली। ऑन एन एवरेज का मतलब क्या है? हर एक ईयर के इनफ्लो को आप एवरेज करना चाहते हो, दैट्स व्हाई द एनुटी। किसका एनुटी? उसके प्रोजेक्ट का एनुटी। कितने पीरियड का? जितने पीरियड की लाइफ है। लाइक एज पर दिस एग्जांपल, मैं एनुटी फैक्टर किसका यूज करूंगा? पीरियड। इसके केस में मैं एनुटी फैक्टर किसका यूज करूंगा? पीरियड 7 का। अब वो ऑन एन एवरेज फॉर एनपीवी 1 ईयर का बन जाएगा, देन आई कैन चूज द प्रोजेक्ट। द रीजन द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल रिमेन सेम, दैट इज हायर इट इज better it is, but not directly on the basis of NPV, rather on the basis of EANPV, जिसे लेमन सेंस में बोलते हैं एवरेज NPV। क्लियर है बच्चों मेरी बात? इसमें भी रुपी वाला फैक्टर यूज होता है। रुपी एज एन नहीं बच्चों एनुटी बोलते हैं ना, तो 1 रुपी नहीं फिर एनुटी टेबल। यस, केस 2 लिखते हैं मतलब केस 2 लिखते हैं। इफ केस 2 लिखते हैं इसी के लिए, जैसे केस 1 PDF
सिर्फ उस ईयर का ही उस ईयर का नहीं, उसकी लाइफ का। सारे प्लस कर जैसे मैं बताता हूँ तो मेक इट क्लियर, मान लो इसका पीरियड 5 इयर्स का है। पीरियड 1 था कितना, पीरियड 2 करते करते पीरियड 5, ये यूज हो। टोटल सम कर बच्चों मेरा वर्ड ही क्या कह रहा है, एनुटी फैक्टर। एनुटी का मतलब ही क्या, एक्यूमुलेटिव रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों, मेरी बात लॉक कर दो, पक्की बात, डन। सो हियर वी टेक एनुटी फैक्टर ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, केस 2, if only outflow information is available, or if only outflows are given in the question, if only outflow is given in the question, if only outflow is given in the question, then decision will be taken on the basis of equivalent annual PVCO, शॉर्ट में बोल दिया बच्चों, वही प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, ब्रैकेट में लिख दो EAPVCO, इक्विवेलेंट एनुअल PVCO, ब्रैकेट में लिख दो बच्चों EAPVCO। मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा समझ आ रहे हैं, मैंने NPV काट के यहाँ क्या लिख दिया, तो पूरे फॉर्मूला में बस न्यूमरेटर चेंज होगा। मेक सेंस? इंस्टेड ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल NPV की जगह अब मुझे इक्विवेलेंट एनुअल PVCO करना है, तो दिस बिकम्स माय फॉर्मूला। और इस टाइम पे लोअर इट इज बेटर इट इज, लिख लो। एग्जाम्पल लिखते हैं छोटा फटाफट से। A company has 2 proposals under consideration। इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए इसी के नीचे का एग्जाम्पल पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जस्ट टू डेवलप दिस कॉन्सेप्ट जो बात किया। A company has 2 proposals under consideration। Proposal 1 gives NPV of rupees 1 lakh, having life of 5 years। Proposal 1 gives NPV of rupees 1 lakh, having life of 5 years। Proposal 2 gives NPV of 1,30,000, having life of 7 years। Discounting factor is 10%। अमोल तो कुछ लिखता ही नहीं था यार, तुम हैविंग लाइफ ऑफ किसी का भी आंसर नहीं लिखा हुआ। 170 का लेवल क्या है 130 का डिस्काउंट, सॉरी बच्चों, लाइफ कितना NPV of 1,30,000, NPV of 1,30,000, having life of 7 years। 10%। Discounting factor is 10%। Evaluate the proposal। Evaluate the proposal। मैं नहीं कर रहा, आप लोग करोगे। टाइम लॉक 3 मिनट्स। तुम अकाउंट की क्लास के लिए भी आए थे क्या? हाँ, वहाँ अच्छे सिस्टम लिखा हुआ है नेक्स्ट वीक। तो बाकी 2 दोस्त पढ़ रहे हैं, छोड़ दिए भी पढ़ाई। They are happy now। That's more important। How? अब मुझे सुनने में आ रहा है कि ITO साइट पे बैचेस 1000 के नहीं 1500 के हो गए। 1/3 सेकंड वाला तो बेटर सेकंड ना ये तो कह रहा है तुमने आंसर निकाल दिया, मेरा क्यों नहीं आया?
टाइम होगा, फॉर्मूला ये वाला यूज होगा बच्चों। बस मेरी बात, प्रपोजल 1 की बात करें बच्चों, P1 की, एनपीवी कितना है 1 लाख। कैलकुलेटर पे करो, चाहे पीछे टेबल में देखो, आपको 5 इयर्स का प्रोजेक्ट था, मिल जाएगा 3.791। आपको बच्चों कैलकुलेटर पे करो या टेबल पे देखो पीछे बच्चों, आपको मिल जाएगा 3.791। जिससे कैलकुलेटर पे नहीं हो रहा, ब्रेक में एक दूसरे से सीख लेना बच्चों। लेट मी गो फर्दर नाउ, अदरवाइज वैनिटी टेबल था कितना आ गया बच्चों? 260 ओके। उसके बाद P2 का जब किया देवांशी, दैट इज 1,30,000, उसका एनुअल टेबल कितना आ गया बच्चों? नहीं, 4.86 और वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2672 7 729 पूरा डेसिमल तक किया होगा। वो देख लेना है, लड़ते और झड़ते रहेंगे। वो बेसिकली डिपेंड करेगा आपने नीचे प्लेस और डेसिमल कहाँ तक किया है, तो 2-5 रुपए का फर्क है, बट फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम ही रहेगा। कॉल्ड विल सेलेक्ट प्रपोजल 2 बिकॉज हायर इट इज बेटर इट इज, हायर इट इज बेटर इट इज। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों, फटाफट से इसको लिख लो बच्चों जो लिख रहा है, देन विल मूव फर्दर फटाफट से। इससे पहले कैमरा हमें धोखा दे दे, कभी भी दे सकता है। 2 घंटे हो गए भाई, उसकी जिंदगी इतनी नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैटरी भी है बच्चों। ये कैपिटल बजटिंग एक ऐसा चैप्टर है, कई बार एंड में बच्चे कहते हैं रिवाइज करा दो, तो कह दूंगा भाई वीडियो देख लो, डाउटफुल 40 इंच तभी तो कहा था वीडियो नहीं दूंगा। बट साथ के साथ YouTube का चल रहा है, मोस्ट लाइकली आज शाम तक पता लग जाएगा, वो अपलोडिंग भी स्टार्ट हो पाएगा। तो अगर यहाँ पे बसड़ होगी तो फिर उसको भी यूज तो आप अपलोड यहीं से कराओगे या फिर तो एक बात बताओ, YouTube का पहले डिसाइड नहीं कर सकते थे टीवी लॉन्च? YouTube का पहले नहीं कर सकते थे टीवी ले? मेरे को उस पर डलवानी ही नहीं है ना, वो तो इमरजेंसी के लिए रखना है बस। अच्छा, यहाँ पे भीड़ हो जाए तो, हाँ भीड़ हो जाए तो हाँ, वो बैकअप के लिए रखना है। यस, चलते हैं आगे बच्चों, भगवान हमारा भला करे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, मतलब ये जो पॉइंट टू रिमेंबर में चल रहे हैं, ये हमारे प्रपोजल वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब ये एक नया पॉइंट आ गया, ये अभी तक पहला पॉइंट चल रहा था बच्चों, जिसके ऊपर इतना डिटेल बात किया था। अब एक सेकंड पॉइंट आ गया। ये इसका भी है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बच्चों, पॉइंट टू रिमेंबर 1 था, इफ मोर देन 1 प्रपोजल, वो पहला